गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीनमो विष्णुपादाय श्रीराधिकायै प्रियत्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणइति नामिने। श्रीरूपसनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवगोपाल भट्टदास रघुनाथ ऐच्छय गोसाईर करि चरण वंदन जाहैते विघ्ननाष्टभीष्टपुरण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नितिल्ला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशतस्त्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपया प्रार्थना करते हुए हम लोग गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर आज एकादशी व्रत क्यों पालन करना चाहिए, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रवण करेंगे। नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथिः एकादशी द्वादशी च सर्वाभीष्टप्रदां नृणाम्। अर्थात पितामह भीष्म महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं, नृणाम हे राजन, जिनकी परम बल्लभा एकादशी एवं द्वादशी तिथि मनुष्य वृंद को संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती है, उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। एकादशी तिथि भगवान का प्राण वल्लभा है, भगवान का प्राण है एकादशी तिथि। मनुष्य मात्र को एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। मनुष्यों के लिए ही एकादशी है, पशुओं के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए है। और जो एकादशी व्रत को पालन करते हैं, संपूर्ण वांछित फल उनके मन में जो भी इच्छाएं हैं सब प्रदान कर देती है, भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। मत्स्य पुराण एवं भविष्य पुराण में इसका प्रमाण है एकादशी तिथि का। निर्जला एकादशी का महत्व कह रहे हैं भविष्य पुराण में एवं मत्स्य पुराण में। एकादश्याम निराहारो यो भुंक्ते द्वादशी दिने शुक्ले यदि वा कृष्णे तद्बत व्रतम वैष्णवम महत्। मत्स्य पुराण एवं भविष्य पुराण में लिखित है कि शुक्ल एवं कृष्ण दो पक्ष आता है महीने में। हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, पत्रिका के हिसाब से एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष दो आते हैं। पहला आता है शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष आती है। तो इसलिए कह रहे हैं शुक्ल एवं कृष्ण पक्षीय एकादशी में उपवास रहकर द्वादशी के दिन पारण करने से अथवा भोजन करने से ऐसे व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान श्री हरि का प्रियतम होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण परम संतुष्ट होते हैं। अग्नि पुराण में भी कहा गया है, एकादश्याम न भुंजति एकादश्याम न भुंजित
व्रतमें तद्धि वैष्णवम। अग्नि पुराण में लिखित है, एकादशी के दिन भोजन निषेध है, भोजन नहीं करना चाहिए। न भूंजित, यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एकादश्याम न भूंजित, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को अति प्रियतम है। बृहद नारदीय एकादशी, बृहद नारदीय पुराण में भी एकादशी के महात्म्य के विषय में बताया गया है। एकादशी व्रत मनुष्य के लिए है, संपूर्ण मनुष्य के लिए। कोई यदि पूछे केवल ब्राह्मण को ही करना चाहिए, वैष्णवों को ही करना चाहिए, भक्तों को ही करना चाहिए, बाकी को तो नहीं करना चाहिए, तो इसका खंडन यहाँ कर रहे हैं। केवल ब्राह्मण, वैष्णव अथवा भक्त ही, साधु संत ही करेंगे, बाकी नहीं, इस बात को खंडन किया जा रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि एकादशी व्रत मनुष्य मात्र के लिए ही है, मतलब संपूर्ण मनुष्य एकादशी व्रत को पालन करना चाहिए। बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रत महात्म्य में कहा गया है। इसका प्रमाण है श्लोक के सहित, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याम शूद्राणांश्चैव योषिताम मोक्षदं कुर्वितां भक्त्या विष्णुः प्रियतरं द्विजाः। बृहद नारदीय पुराण के एकादशी महात्म्य में लिखा है कि भगवान नारद जी को कहते हैं कि हे द्विज वृंद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याम शूद्राणां चैव, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र योषिताम, अर्थात चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, जो कोई क्यों ना हो, भक्त्या कुर्विताम, कुर्विताम भक्त्या, भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु प्रीतिपद एकादशी व्रत पालन करने से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फलप्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रैर विष्णु प्रीण नरकाणाम। एकादशी व्रत ऐसा है सर्व काम फलप्रद, जिसका मन में जो इच्छा है, जो वांछा है, सर्व वांछा को प्रदान करने वाला है, एकादशी करने वाली है। एकादशी व्रत सर्व काम प्रद है। श्री विष्णु तोषण के निर्मित इस एकादशी व्रत का पालन करना ब्राह्मणों का एकांत कर्तव्य है। हम लोग का भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, एकादशी व्रत को कैसे पालन करना चाहिए, कैसे पालन करने से ठीक ठीक रूप से हम लोग का एकादशी व्रत पालन होगा। अनुकूल ग्रहण विचार। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, एकादशी व्रत को इस प्रकार पालन करना चाहिए। सुधभकत चरण रेणु भजन अनुकूल, सुधभकत चरण रेणु भजन अनुकूल, सुधभकत चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, माधव तिथि एकादशी तिथि
भक्ति जननी जतने पालन करे। कृष्ण बसती बसती बोले परम आदर बारे। कृष्ण बसती बसती बोले परम आदर बारे। भक्ति ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोलते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्तों का चरण रेणु, चरण का रज ही हमारा भक्त भजन का अनुकूल है। साधु संग नहीं, वैष्णव संग नहीं, भक्त का संग नहीं, सत्संग बिना जीवन बेकार है, प्रतिकूल है, बाकी सब कुछ प्रतिकूल है। इसलिए एकादशी व्रत शुद्ध भक्तों के चरण कमल में विराजमान होकर भजन करने से भजन अनुकूल होगा। और साथ साथ क्या करना चाहिए? भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। भक्तों का सेवा करो, वैष्णवों का सेवा, गुरु का सेवा करने से क्या प्राप्त? बोलते हैं परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। परम क्या है? तो बोलते हैं कि सत्यम परम धीमहि, ब्रह्म सूत्र में कहा गया है सत्यम परम धीमहि। सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण सत्य है। परम कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय। भगवान स्वयं परम है, कृष्ण है। उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है जीव, जहां जाने के बाद उसका और पतन नहीं होता है, आवागमन समाप्त हो जाता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और वह सिद्धि को कैसे प्राप्त करेंगे? उस परम सिद्धि को तो बोलते हैं भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। जैसे ही भक्तों का सेवा करेंगे हमारा भजन सिद्ध होगा। सिद्ध होने से उस सिद्ध से क्या प्राप्त होगा? तो बोलते हैं प्रेम लतिकार मूल। प्रेम रूपी लता प्राप्त होगा, जिस लता के सहारा से भगवान श्री कृष्ण चरण कमल को हम प्राप्त कर सकते हैं हम सब। एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। एकादशी तिथि को माधव तिथि कहा गया। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। एकादशी तिथि को माधव तिथि भी कहा गया है। भगवान माधव का तिथि है ये। और यह भक्ति जननी एकादशी तिथि भक्ति जननी, भक्ति प्रदान करने वाली, समस्त पापों को नष्ट करके भक्ति को प्रदान करने वाली है एकादशी। इन एकादशी तिथि को जतन से पालन करना चाहिए। कैसा जतन करना चाहिए? तो बोलते हैं आज है निर्जला, पांडवा निर्जला एकादशी। भीम कभी भी एकादशी करता नहीं था, कभी भी नहीं करता था। और उनके 5 भाई थे, टोटल 5 भाई थे उन्होंने, तो चारों भाई का अन्न को पूरे खाता था और स्वयं का भी खाता था। 5 भाई का अन्न वो स्वयं खाता था, फिर भी कम पड़ जाता था। बिना खाए कभी नहीं रह पाता था। और बाकी 4 भाई सब कोई एकादशी व्रत पालन करते थे, परंतु भीम कभी नहीं करता था। तो इसलिए भगवान कहते हैं भीम तुम एकादशी व्रत पालन करो। तो भीम कहा मेरे से नहीं होगा मेरे प्रभु। भगवान कह रहे हैं कि चलो तुम एक ही एकादशी भले ही पालन कर लो, तुम्हारा संपूर्ण सालों का एकादशी, साल भर का एकादशी तुम्हारे लिए हो जाएगा। हे भीम, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को पालन करो, जिसको निर्जला एकादशी, जिसको भीम एकादशी कहा जाएगा। तुम यही एकादशी में निर्जला व्रत पालन करो, तुम्हारा संपूर्ण सालों भर का एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा तुम्हें। तो भीम आज के दिन ही एकादशी व्रत का पालन करता था। हम सब के लिए नहीं है, केवल भीम के लिए था। एकादशी व्रत चाहे शुक्ल हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, संपूर्ण एकादशी को पालन करना चाहिए मनुष्य मात्र को ही। इसको जतन पूर्वक पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारियों को भली भांति पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य नष्ट नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है, किसी का बुराई निंदा शास्त्र विहित कार्य नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि अन्न में आज के दिन, एकादशी के दिन, मातृहत्या, पितृहत्या, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या आदि सभी हत्या का पाप इसमें आ जाता है। एकादशी के दिन में कथा आती है, एकादशी के दिन में पापों को कहीं रहने के लिए स्थान नहीं मिला, पापों को कहीं रहने के लिए स्थान नहीं मिला, इसलिए पाप आकर के भगवान की शरण में आए। बोलते हैं, प्रभु आप बताइए कि मैं कहाँ रहूं, मुझे कहीं स्थान नहीं मिल रहा है। हमने सर्वत्र भ्रमण करके आया, मुझे कहीं स्थान नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ रहूं, बताइए मुझे। तो भगवान कहते हैं, जाओ, एकादशी आज है, तुमको कहीं नहीं अन्न में जाकर के विराजमान हो, क्योंकि मेरे जो भक्त हैं वो अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। जो चीज़ मेरा भक्त ग्रहण नहीं करते हैं, जो मैं ग्रहण नहीं करता हूँ, वे पाप ही है। भगवान और भगवान का भक्त जो चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं वो पाप ही है। इसको पाप समझ करके परित्याग करो। तो इसलिए पापों को भगवान आदेश दिए कि जाओ अन्न में विराजमान हो, फटाफट आकर के अन्न में सभी पाप, मातृ हत्या का पाप, पितृ हत्या का पाप, भ्रूण हत्या का पाप, ब्रह्म हत्या का पाप, गौ हत्यारा का पाप आदि आदि जितने भी पाप है, सभी पाप आकर के अन्न में विराजमान हो गए। इसलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई कहेगा अन्न तो चावल को कहा जाता है, भात को कहा जाता है, रोटी खाने से क्या, रोटी भी अन्न में ही आता है। यहाँ तक तो हम लोग सामा चावल भी नहीं खाते हैं। हम लोग, हमारे गुरुदेव कहते थे सामा चावल भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामा तो ठीक था, लेकिन उसमें चावल का शब्द आने के चलते उसको भी हम लोग परित्याग किया। साबूदाना, सामा चावल आदि जितने भी है अन्न जातीय सब कुछ छोड़ देना चाहिए, त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन ग्रहण करने से पाप आता है, इन सबको त्याग करना है। आप 3 प्रकार से एकादशी व्रत को पालन कर सकते हैं। प्रथम एकादशी, सबसे उत्तम एकादशी, सर्वोत्तम एकादशी क्या है? निर्जला एकादशी। जलाहार नहीं करना चाहिए, जल को भी परित्याग कर देना चाहिए। साधु संग में रह करके निरंतर भजन करना चाहिए। एक दिन साधुओं के नाम में छोड़ देना चाहिए एकादशी का दिन। निरंतर भगवान का कथा कीर्तन श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। साधु गुरु वैष्णव का सेवा करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए। भगवान का कथा कीर्तन के अतिरिक्त और कुछ भी सुनना नहीं चाहिए। निंदा चर्चाओं से बिल्कुल दूर। यह सबसे पहला एकादशी। दूसरा, अगर कोई निर्जला नहीं रख सकता तो उसे जलाहार भी रख सकता है। वह व्यक्ति जलाहार भी रख सकता है, जल पी करके भी एकादशी कर सकता है। और तीसरा, फलाहार भी कर सकता है। फल ग्रहण करके भी, भोग लगा करके ग्रहण करके एकादशी व्रत को पालन करते हुए भगवान का चरण में बैठकर, साधु गुरु वैष्णव के चरण कमल में बैठकर निरंतर भजन करना चाहिए, बाह्य संसार से बिल्कुल वैराग्य होकर। इस प्रकार जतन से पालन करना चाहिए। क्यों जतन से पालन करना चाहिए? माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। जतने पालन क्यों करना चाहिए? क्योंकि कृष्ण बसते बसते बोले परम आदरे बरी। इसलिए जतन से, परम आदर से वर्ण करना चाहिए, एकादशी तिथि को पालन करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण बसती, एकादशी तिथि में कृष्ण विराजमान होते हैं। इसीलिए एकादशी तिथि कोई सामान्य तिथि नहीं, भगवान का ही तिथि है। एकादशी तिथि कोई यदि संपूर्ण रूप से निष्ठापूर्वक पालन करे और उसका मन में जो भी इच्छा है वो संपूर्ण इच्छा प्राप्त हो जाएगा। राग, द्वेष, निंदा, चर्चा, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, ब्राह्मणों का चरण में अपराध, गौ अपराध, इन सभी अपराधों से दूर होकर
एक निष्ठा पूर्वक यदि कोई एकादशी व्रत को ठीक ठीक रूप से यदि पालन करता है तो उनका समस्त मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है, भगवान प्रदान कर देते हैं। अभी हम लोग बृहद नारद पुराण का श्लोक को श्रवण किया था, तो इसलिए एकादशी व्रत को सब कोई को पालन करना चाहिए। और देखो अंतिम में एक बात कह रहा हूं, स्कंद पुराण में प्रमाण है, पूरा श्लोक मेरे को याद नहीं आ रहा है, अगले एकादशी के दिन हम पूरा श्लोक के सहित इसका प्रमाण देते हुए बोलूँगा। केवल संकेत मात्र ही कह रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, किंतु प्रमाण तो है स्कंद पुराण में। एकादशी व्रत को जो पालन नहीं करता है, 60 सहस्राणि वर्षाणि विष्टायाम जायते कृमि। 60 सहस्राणि हजार, कितना? 60,000 वर्ष तक, 60,000 वर्ष तक 60 सहस्राणि वर्षाणि विष्टायाम जायते कृमि। विष्टा मतलब मल के कीड़ा बनते हैं, कृमि बनते हैं। 60,000 वर्ष तक उसी में मरते हैं, उसी में जन्म लेते हैं, उसी में मरते हैं, उसी में जन्म लेते हैं, क्योंकि अन्न में ही पाप रहता है और उस अन्न को एकादशी के दिन जो ग्रहण करता है वो पापी ही तो बनता है। इसलिए एकादशी के दिन भूल से भी अन्न ग्रहण ना कीजिए, फलाहारी निर्जला कीजिए, नहीं होता है जलाहारी कीजिए, नहीं होता है तो फलाहारी करके व्रत पालन कीजिए, परंतु एक दिन अन्न त्याग करने की प्रयास कीजिए। एकादशी के दिन 2 एकादशी आता है, महीने में 2 बार मत खाइए, पैसा भी बचेगा आप लोग का और खाना भी बचेगा और शरीर भी ठीक रहेगा, कोई बीमारी नहीं आती है। क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्णिमा और पूर्णिमा और अमावस्या में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आती, बीमारियां, तो उन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए ही एकादशी मानो। एकादशी व्रत को जो पालन कर दिया तो उसको जो अमावस्या और पूर्णिमा में जो परेशानियां आती हैं वो सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए एकादशी व्रत को पालन कीजिए ठीक ठीक रूप से। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे किसी और विषय के ऊपर। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडोत प्रणाम। सब कोई दास के ऊपर कृपा कीजिए, आप सब सुखद पूर्वक होंगे, यह दास का यही आशा है। ठीक ठीक रूप से एकादशी व्रत को पालन करते होंगे, यही मेरा आशा है। वीडियो डालते हुए थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, आज एकादशी है, विलम्ब हो गया थोड़ा सा, एक दिन पहले ही देना चाहिए था वीडियो हरि कथा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर दीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा किसी बातों को। हम लोग का उद्देश्य यही है कि हम वैष्णवों को एकादशी व्रत पालन करना चाहिए, मनुष्य मात्र को ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, यही एकमात्र उद्देश्य है। जिसमें पाप है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए और जिसमें पाप नहीं है उसको ग्रहण करना चाहिए। जो एकादशी के दिन में व्रत पालन करेंगे तो पाप अपने ही ग्रहण नहीं होगा। पाप अन्न में रहता है, अन्न को त्याग करके एकादशी को ग्रहण करना है, अन्नों को त्याग कर देना है। श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए अजय वाणी को विराम करते हैं। श्री गुरुदेव के चरण कमल में अर्पित करते हुए अजय वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय, श्री गोपाल जी भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। दंडोत प्रणाम सबको। राधे राधे। एकादशी तिथि की जय। पांडवा निर्जला एकादशी तिथि की जय। भीम एकादशी तिथि की जय। जय जय श्री राधे श्याम।